नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही खास, बहुत जीवंत उत्सव पर बात करने वाले हैं, जगन्नाथ-पुरी रथ यात्रा। हाँ बिल्कुल। ये उत्सव पूरी उड़ीसा में मनाया जाता है। और इसका समय भी तय होता है ना, आषाढ़ महीने में। जी, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया को, मतलब आमतौर पर जून या जुलाई में। ठीक है। और देखिए, हमारी ये जो बातचीत है, ये एक लेख पर आधारित है, जगन्नाथ-पुरी रथ यात्रा, इतिहास और महत्व। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि इस यात्रा के जो गहरे पहलू हैं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, उन्हें थोड़ा समझे। बिल्कुल। तो शुरू कहाँ से करें? भगवान जगन्नाथ से ही करते हैं। हाँ, सबसे पहले भगवान जगन्नाथ। उन्हें भगवान विष्णु या कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है। और वो अकेले नहीं होते मंदिर में? नहीं, वो अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। ये त्रिमूर्ति बहुत खास है। हाँ, मैंने सुना है कि मूर्तियां लकड़ी की होती हैं। ये थोड़ी अनोखी बात है। बिल्कुल, ये नीम की लकड़ी से बनती हैं और सबसे खास बात ये है कि हर 12 या कभी-कभी 19 साल में इन मूर्तियों को बदला जाता है। बदला जाता है मतलब नई मूर्तियां? हाँ, इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहते हैं। ये बहुत ही गूढ़ और पवित्र अनुष्ठान है। ये सिर्फ मूर्ति बदलना नहीं है, ये एक तरह से ऊर्जा का नवीनीकरण है, जीवन मृत्यु के चक्र जैसा। नवकलेवर, ये तो काफी गहरा विचार है। क्या इसका कोई संबंध रथों से भी है? क्योंकि रथ भी तो हर साल नए बनते हैं। हाँ, एक तरह से देख सकते हैं। जैसे नवकलेवर एक नवीनीकरण है, वैसे ही हर साल नए रथ बनाना भी एक नई शुरुआत का प्रतीक है, निरंतरता का। और ये यात्रा शुरू कैसे हुई? इसके पीछे की कहानी क्या है? कोई पौराणिक कथा? हाँ, पौराणिक कथाएं हैं। स्कंद पुराण, पद्म पुराण में जिक्र आता है कि ये भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि वो वृंदावन और अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाएं। ये यात्रा उसी का प्रतीक है। अच्छा, और ऐतिहासिक रूप से मतलब रिकॉर्ड्स में कब से है ये? ऐतिहासिक तौर पर देखें तो जो आज का भव्य मंदिर है, वो 12वीं सदी में पूर्वी गंग वंश के राजा थे, अनंत वर्मन चोडगंग देव, उनके समय का है। ओ, 12वीं सदी। हाँ, तो माना जाता है कि शायद तभी से ये यात्रा इतनी व्यवस्थित रूप में शुरू हुई। लेकिन इसका मूल भाव वही है, भगवान का अपने भक्तों के बीच आना। सही। तो ये जो रथ हैं, ये तो बहुत विशाल होते होंगे, और 3 देवता हैं तो 3 रथ। बिल्कुल, 3 देवता और साथ में सुदर्शन चक्र भी होते हैं। तो 3 मुख्य रथ होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष कहलाता है। नंदी घोष? हाँ, करीब 45 फीट ऊंचा, 16 पहिए होते हैं इसमें और रंग लाल और पीला। फिर भगवान बलभद्र का रथ है तालध्वज। तालध्वज। हाँ, ये लगभग 44 फीट ऊंचा, 14 पहियों वाला और रंग लाल और हरा। और देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन। दर्पदलन। ये करीब 43 फीट ऊंचा, 12 पहिए और रंग लाल और काला। कमाल है। और ये हर साल बनते हैं? कौन बनाता है इन्हें? हाँ, हर साल नीम की विशिष्ट लकड़ी से इन्हें बनाने वाले बड़े भी वंशानुगत होते हैं, जिन्हें महाराणा कहा जाता है। ये परंपरा भी सदियों पुरानी है। वाह, ये तो अपने आप में एक पूरी कहानी है। अच्छा, यात्रा वाले दिन क्या होता है? कुछ खास रस्में? हाँ, कई महत्वपूर्ण रस्में हैं। मुख्य दिन तो देवताओं को इन्हीं रथों पर बिठाकर करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। और लाखों लोग खींचते हैं इन रथों को, है ना? हाँ, लाखों श्रद्धालु। रथ खींचना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। लेकिन एक रस्म है जो बहुत प्रभावशाली है, छेरा पहरा। छेरा पहरा, ये क्या है? इसमें पुरी के जो गजपति महाराजा हैं, जिन्हें वहां का राजा माना जाता है, वो खुद सोने की झाड़ू लेकर रथों के आगे सफाई करते हैं। क्या बात है, राजा खुद सोने की झाड़ू से? हाँ, ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान के सामने कोई बड़ा छोटा नहीं है। राजा भी भगवान का सेवक है। ये विनम्रता और समानता का अद्भुत संदेश है। ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली प्रतीक है, समानता का संदेश। बिल्कुल। फिर वापसी की यात्रा होती है, जिसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं, और मंदिर लौटने पर देवताओं का सोने के आभूषणों से श्रृंगार होता है, सुना बेश। वो भी बहुत भव्य होता है। तो ये समानता का संदेश और इतनी भव्यता, इसका मतलब ये सिर्फ पुरी तक सीमित नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज ये एक वैश्विक उत्सव बन चुका है। पुरी में तो लाखों लोग आते ही हैं, लेकिन दुनिया भर में, खासकर आइस्कॉन और जो उड़िया समुदाय के लोग बाहर बसे हैं, हाँ, उन्होंने इसे 100 से भी ज्यादा शहरों तक पहुंचा दिया है। लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, सिडनी, हर जगह रथ यात्रा निकलती है। कमाल है। ये दिखाता है कि इसकी अपील कितनी गहरी और सार्वभौमिक है। सही कहा।
इसका आध्यात्मिक पहलू बहुत गहरा है। क्या इसे जीवन की यात्रा के रूप में भी देख सकते हैं? मतलब कोई दार्शनिक पहलू? हाँ, निश्चित रूप से। इसे एक रूपक की तरह देखा जाता है। जैसे रथ जो है वो शरीर है और उसमें बैठे भगवान आत्मा या परमात्मा है। अच्छा, इंद्रियां घोड़ों की तरह है जिन्हें मन रूपी सारथी से वश में रखना होता है। ये यात्रा हमें भक्ति, समर्पण और सामाजिक समानता सिखाती है। और भगवान जगन्नाथ की वो बड़ी बड़ी आंखें, उनका भी कोई खास मतलब है? हाँ, कहते हैं वो उनकी सर्वव्यापी दृष्टि और करुणा का प्रतीक है। वो बिना किसी भेदभाव के सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसीलिए तो वो जगन्नाथ हैं, जगत के नाथ। जगत के नाथ, सही। अच्छा, अगर किसी को ये अनुभव लेना हो तो 2025 में ये यात्रा कब है? 2025 में रथ यात्रा की तिथि 7 जुलाई है। वही आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। 7 जुलाई 2025। ठीक है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जगन्नाथपुरी रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भारत की प्राचीन परंपरा, गहरी आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक वैभव का एक अद्भुत संगम है। ये एक ऐसा उत्सव है जो हमें याद दिलाता है कि आस्था और भक्ति के स्तर पर सारे भेद मिट जाते हैं। हाँ, और शायद यही सबसे बड़ा संदेश है। जब जगत के नाथ की नज़र में सब एक है, तो हमारे बनाए हुए ये ऊंच नीच जात पात कितने खोखले हैं। है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करना चाहिए।